हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। किसान आंदोलन के बीच राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर है और अब ये राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है, चूंकि एक बयान आया है। बयान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का, जिसमें उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों की वजह से सरकार के कुछ नाराज विधायक जो हैं वो उनके संपर्क में है। हालांकि इसका जवाब सीएम साहब ने दिया है, ये कहते हुए कि आप हमारी नहीं, अपनी चिंता कीजिए। पचास दिनों से जारी किसान आंदोलन में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। किसान अपनी मांग पर अड़े हैं और केंद्र सरकार भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं। इस बीच हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा के एक बयान ने प्रदेश की राजनीतिक का पारा चढ़ा दिया। शैलजा ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर बने मौजूदा राजनीतिक हालात के बाद सरकार और सहयोगी पक्ष के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हालात बने और जरूरत महसूस हुई तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए संविधान अनुसार कदम उठाएगी। बहुत से विधायक हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे से भी बात करते हैं, और ये भी सच है कि आज की जो स्थिति पैदा हुई है हरियाणा में, हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है और सभी का नाता हमारे देहात से है। तो बहुत से लोग हैं विधायक जो नीचे की असलियत को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे उनके सहयोगी दल के हैं, चाहे इंडिपेंडेंट हो, वो बात भी करते हैं, अपनी जो नाराजगी है वो भी दिखाते हैं। हर तरह की बात होती है, लोकतंत्र है भी पैदा होती है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो स्पेस कोई ना ले। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तो अब जो संविधान के हिसाब से होगा और जो स्थिति उस समय मांगेगी तो उसको फिल तो करेंगे ना, कोई भी करेगा। कुमारी शैलजा के बयान पर सीएम मनोहर लाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि किसके विधायक किसके साथ हैं, आप अपने विधायकों का ख्याल रखें। कुमारी शैलजा कांग्रेस प्रेसिडेंट कह रही है कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए हमारे कांटेक्ट में हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं, जरा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर सुनवाई के दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान किसान आंदोलन और नए कृषि कानून को लेकर चर्चा हुई। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में गठबंधन सरकार पूरी तरह सफलता के साथ आगे बढ़ रही है और सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। आइए आपको सुनाते हैं सीएम ने क्या कहा था। राजनीतिक माहौल सब ठीक है, कोई किसी प्रकार की जो अटकलें लगाई जाती हैं, खास करके मीडिया के बंधु लगाते हैं अथवा विपक्ष के लोग लगाते हैं, उन अटकलों में कोई किसी प्रकार का दम नहीं है। हमारी सरकार एक बहुत सुंदर तरीके से मजबूती से चल रही है और अपना पूरा कार्यकाल ये सरकार करने वाली है। केसेस क्या वापस लिए जाएंगे? कुछ केसेस हरियाणा पुलिस ने लगाए थे फार्मर्स पर। अब सिविल जस्टिस इन हरियाणा विलिंग टू टेक दिस केसेस? देखिए, ये तो पुलिस का अपना काम होता है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जैसा भी कोई एक्शन लेना होगा ये पुलिस लेती है, ये सरकार का सीधा काम नहीं होता। किसान आंदोलन के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। सरकार किसानों के साथ न्याय करने का दावा कर रही है तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर किसानों को अंधेरे में रखने का आरोप लगा रहा है, जिससे सरकार के विधायक और सहयोगी विधायक नाराज हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश की राजनीति और शासन को चल रही बयानबाजी आगे कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सरकार में सब कुछ ठीक है, इसके बाद ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन आप देख रहे हैं हमारे साथ इस ग्राफिक में, वो इसलिए क्योंकि बयान कुछ इस तरह के आ रहे हैं। कुमारी शैलजा ये क्या बोल गई और क्या वाकई उनके बयान में कुछ हकीकत है? सीएम ने जवाब तो दिया है, लेकिन कहते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी हो। तो ये आग या इसकी जरा सी भी लेश मात्र भी सुलगाहट है क्या? ये जानते हैं हमारे संवाददाता रवि कालीरमण से। रवि जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है, ये क्या चल रहा है? कुमारी शैलजा क्या कह रही हैं? देखिए, जब मुख्यमंत्री अमित शाह से मिले थे तो उसके बाद मुलाकात के बाद
मुख्यमंत्री के ने साफ तौर से यही कहा था कि जो सरकार है वो बिल्कुल ठीक चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है और सरकार पूरे 5 साल तक ऐसे ही चलेगी। इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए और न ही किसी प्रकार का कोई वहम लोगों को जो है विपक्ष को है इसमें पालना चाहिए। उसके बाद कुमारी शैलजा का जो बयान आया है वो वाकई में चौंकाने वाला था। कुमारी शैलजा ने ये कहा कि हमारे जो संपर्क में जो हैं सत्ता पक्ष के विधायक, निर्दलीय विधायक और जो सहयोगी पक्ष है उसके विधायक भी हमारे पक्ष में हैं और उनसे हमारी लगातार बात हो रही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सरकार पे आरोप कहते आए हैं सरकार पे कि जो है सरकार है वो अपना जो बहुमत है वो खो चुकी है। अगर विधानसभा की कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं सरकार को खतरा है कि उनके जो खिलाफ है वो वोटिंग होगी। बस इतनी ही पॉलिटिकल जो प्रतिक्रियाएं हैं आई हुई हैं या कुछ नाराज विधायकों के नाम भी सामने आए हैं? देखिए, इसमें जो विधायक हैं वो कहीं भी खुल के सामने ये नहीं कह रहे कि हम सरकार से नाराज हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम जो किसानों के साथ हैं, लेकिन सरकार जो काम कर रही है, जो 3 कृषि कानून है वो बेहद ही अच्छे हैं और हम सरकार के साथ लगातार काम करेंगे और सरकार के साथ बने रहेंगे। इसमें अभी किसी भी विधायक ने, निर्दलीय विधायक हो या सत्ता पक्ष का हो या जेजेपी का हो, किसी भी विधायक ने ऐसी कोई जो बात है वो नहीं कही है कि हम सरकार से नाराज हैं। हालांकि जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग कभी कभी मुखर होते नजर आए, लेकिन कभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया है कि मेरे को जो विधायक है वो किसानों ने नहीं, मेरे हल्के के लोगों ने बनाया है। तो कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि विपक्ष की तरफ से जो विधायक हैं वो उनकी तरफ हैं, ये पॉलिटिकल प्रेशराइज किया जा रहा है सरकार को, या कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। लगातार ये जो विपक्ष है वो सरकार पे आरोप लगाता है कि सरकार जो विधानसभा का सत्र है वो नहीं बुला रही। कहीं ना कहीं सरकार की जो फजीयत है, जो सरकार गिरने का डर है वो सरकार को नजर आ रहा है। सरकार गिरने की बात जब कह रही है कांग्रेस या फिर कुमारी शैलजा ने कहा कि कुछ लोग नाराज हैं, तो उनको एक आधा नाम बताने चाहिए थे कि जो उनके फेवर में है, उनके हक में उनके साथ जा सकते हैं। जी, वो कहीं भी इस पे खुल के साफ तौर पे किसी का नाम बताने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी डर है अगर कोई विधायक उनके साथ हो कि सरकार उनको अपने पास बुलाए और उनको समझा बहला के अपने साथ ना कर ले। कहीं न कहीं ये भी संशय जो है कुमारी शैलजा को होगा। हम इस पे पुष्टि नहीं करते कि सरकार कुमारी शैलजा के साथ कोई विधायक है, क्योंकि उनके अपने बयान हैं, उनकी अपनी राय है कि वो लगातार जो है विधायकों से बातचीत में है और लगातार जो भी सत्ता पक्ष के और जो समर्थित पार्टी है जेजेपी, उसके विधायक हमारे से लगातार बातचीत के दौरान और बातचीत टच में है और सरकार कहीं ना कहीं अपना जो है समर्थन जो है वो खोने की कगार पे है। चलिए बने रहिए रवि, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चहलका जुड़ गए हैं। खालिद साहब, बहुत स्वागत है रणा न्यूज पर। नमस्कार। नमस्कार जी। कुमारी शैलजा ने क्या बयान दिया, कौन कौन संपर्क में है सर? नहीं, ये बयान ऐसा उसमें बयान में ऐसा कुछ नया नहीं है। इस समय जो दिख रहा है पूरे देश और प्रदेश में कि इस कानून का कौन कौन विरोध कर रहा है, इसको जोड़कर शैलजा जी ने कुछ कहा है कि इस कानून के खिलाफ में हरियाणा के जो सरकार है मौजूदा, उनके बीच में किन किन लोगों का विरोध है, कौन कौन को ये लगता है कि ये जो सरकार है और सरकार में बैठे लोग किसानों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, किसानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बयान ऐसे है, ना कि ऐसे है कि भाई कुछ लोग उनके हमारी कल्चर, कांग्रेस की कल्चर भाजपा जैसी नहीं है कि सरकार को हम गिराएंगे। सरकार खुद अपने कर्मों से गिरेगी, वो हमारा नहीं है। अगर जो लोग उनसे ऐसे में अगर वो उनको छोड़ते हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। वो इस देश के किसानों के साथ खड़े तो हमें और आपको क्या समस्या है इसमें? लेकिन ऐसा लगा तो नहीं। आप लोग बार बार ये भी कह रहे हैं कि सरकार तो जानबूझकर विधानसभा सत्र नहीं बुला रही, उसको पता है कि वो गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी, क्या फॉर्मूला, ये गणित थोड़ा हमें भी समझाइए। नहीं, सरकार जो हम कह रहे हैं उसके पीछे ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस कानून के उसमें हम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे
और जो लोग उसके खिलाफ जाएंगे तो सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी उनके अपना आप जब उनका साथ घुमा के आप नाक सीधे पकड़िए या थोड़ा सा हाथ घुमा के पकड़िए। खालिद चहलका जी, मेरे साथ तो सीधे बात कीजिए, कम से कम बात तो घूम फिर के आप वही ला रहे हैं ना। फिर आप जो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे वो ऐसे ही तो आपके हक में नहीं चली जाएगी ना सर। या आप लोग बहुत सदी हुई चाल में खेल रहे हैं, चीते की चाल, एकदम धीरे धीरे आके और एकदम से झपट्टा मारने की चाल है आप लोगों की, अगर पहले नाम रिवील कर दिए तो वो तो मान मनोबल बिठा लेंगे। ऐसा नहीं है। आप नहीं मानते इस बात को। इस कानून के खिलाफ जो लोग आएंगे और सरकार वो आपके साथ हो जाएंगे। नहीं, हमारे साथ नहीं होंगे। सरकार तो गिरी जाएगी ना। सरकार लॉकडाउन के विधायक सर, सरकार ऐसे थोड़ी गिर जाएगी, क्या बात कर रहे हैं? आपके साथ जाएंगे तभी तो गिरेगी ना। सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। बाद में सरकार कोई बनाता है कि कोई दूसरी चीजें प्रदेश में होंगी तो अलग बात की बात है। वो कोई करके सर, मतलब ये बहुत आप सामने है नहीं, आप फोन पर हमारे साथ जुड़े हैं, नहीं तो काफी और बेहतरी के साथ बातचीत हो सकती। इतना घुमा क्यों रही है कांग्रेस इस चीज को? क्या कांग्रेस जैसे कि बीजेपी कह रही है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप ना देखे, हम कहीं नहीं जाने वाले, पूरे 5 साल यहाँ पर हम बैठेंगे, अभी 4 साल का कार्यकाल और बचा है। देखो सीएम साहब ने खुद कहा है। सुनिए, अभी दो दिन पहले अभय चौटाला साहब ने क्या कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे विधानसभा के उससे पद से, ठीक है। अगर वो ये करते कि इस जो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है या आएगा विधानसभा सत्र में, वो उनके खिलाफ वोटिंग करते तो अच्छा रहता, क्योंकि उनको लगता कि जेजेपी और भाजपा के बहुत सारे विधायक इस कानूनों से सहमत नहीं है और वो सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। तो उसमें कांग्रेस का कोई नहीं है। जो अगर जेजेपी और भाजपा के कुछ लोग उसमें भी होंगे ना जो उन कानूनों को गलत मानते हैं, अगर उनके खिलाफ खड़े होते हैं तो वो इस देश के किसान के साथ खड़े होते हैं, ना कि कांग्रेस के बगलाने से या कांग्रेस के कुछ करने से उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। खालिद चहलका, क्या कांग्रेस इस वक्त दूरदर्शी की भूमिका में है? दूरदर्शी मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। आप पहले से देख रहे हैं कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और सरकार गिरेगी ही गिरेगी। हम देख नहीं रहे हैं इस समय स्थिति क्या है पूरे। नहीं, आपने तो एग्जाम्पल भी दिया ना कि अभय चौटाला को रुकना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, आपने बोला आने वाला है, ठीक है, और उसमें उनको सरकार के खिलाफ वोट देना चाहिए। तो ये कांग्रेस की दूरदर्शिता नहीं तो और क्या है? ये मैंने इसलिए कहा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसान आपके अविश्वास प्रस्ताव लाने तक नाराज रहेंगे, सरकार ऐसे ही मुश्किलों में रहेगी और गिर जाएगी? सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ, आपके दर्शकों को भी, आपके चैनल को भी अच्छे तरह से पता है कि जब हमारे नेता माननीय हुड्डा साहब ने, नेता प्रतिपक्ष ने बोला कि हम सरकार के खिलाफ इन कानूनों के उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो मैंने इस लिहाज से कहा है क्योंकि हमारे नेता ने बोला है कि हम देखेंगे कि हरियाणा में कौन कौन विधायक और कौन कौन लोग इन कानूनों के पक्ष में है, कौन कौन उनके खिलाफ है। तो मैंने उसको जोड़ के आपकी बात, मैं आ रही हूँ आपके पास लौटकर। रवि कालीरमन भी लगातार हमारे साथ बने हुए जो सियासी गलियारे से हमें अपडेट कर रहे हैं। रवि, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने कुमारी शैलजा को भी, और सीएम साहब ने भी जवाब देते हुए कह दिया है कि अभी हम यही रहने वाले हैं, सरकार कहीं नहीं गिर रही। या अविश्वास प्रस्ताव का क्या झोल है? खालिद चहलका भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या कांग्रेस इसकी तैयारी में है? और अगर तैयारी होगी तो फिर ग्राउंड पर तो बहुत काम कर रही होगी कांग्रेस, कुछ दिख रहा है क्या? जी बिल्कुल, जो कुमारी शैलजा से अब जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जब सरकार अल्पमत में आएगी, जब सरकार गिरने की स्थिति में आएगी तो उस मौके को हम कैश करने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद जब हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से पूछा कि कुमारी शैलजा ने ये बयान दिया है, उसके बाद कुमारी शैलजा ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो बयान है कुमारी शैलजा का, कुमारी शैलजा अपने विधायकों को संभाले, सबको पता है किसके विधायक किसके पास हैं। चलिए, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए मैं लौट कर आती रहूंगी। रवि कालीरमन, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुना खालिद चहलका। रवि कालीरमन, मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ। खालिद चहलका साहब, आपने सुना रवि कालीरमन को? मुझे पूरी तरह से सुना नहीं, आप मुझे बता दीजिए। मैं आप ही की बात, वो आप ही की बात दोहरा रहे थे, वो कुमारी शैलजा की ही बात दोहरा रहे थे कि अगर सरकार गिरती है, जो कि दिख रहा है कि वो गिर जाएगी, हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। चूंकि नाराजगी इतनी है सरकार के खिलाफ, जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, आपने कहा कि अपने कर्मों से गिरेगी, इसको थोड़े अलग शब्दों में कुमारी शैलजा ने कहा, ठीक, तो गिरेगी तो हम इसे कैच करने के लिए तैयार हैं। वो कैच करने के लिए जो तैयारी है, थोड़ा सा समझाएंगे सर उस तैयारी को? कैच से मतलब क्या होता है? प्रदेश की जनता को या जिन लोगों ने वोट किया, क्या उनके लिए हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? सरकार बनने के बाद हम सुनिए, क्या सरकार बनने के बाद हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने हिसाब से फैसले लेंगे?
अपने फैसले थोपेंगे प्रदेश के ऊपर, हाँ। अपने फैसले थोपेंगे इस देश के ऊपर। हाँ। हम जब सरकार बन जाते हैं, लोग हमें चुनकर बिठा देते हैं सरकार में, हमारी जिम्मेवारी होती है कि लोगों की जनभावनाएं जो है उनको हम किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करें, उनको किस तरह से हम संभाल के रखें। लेकिन सरकार क्या कर रही है इस देश और प्रदेश की, वो किसी भी सूरत में इस देश की भावनाओं को, किसान मजदूर की भावनाओं को समझने की बजाय अपने जो उद्योगपति मित्र हैं उनकी बात को रखते हुए, और हमेशा से जब से बनी है पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं खालिद चहल का आप लोग। इस वक्त कांग्रेसी पूरे फॉर्म में हैं। अब समझ में आ रहा है कि इस मौके को कैच करने के लिए मैं आ रही हूँ आपके पास लौट के। हमारे साथ रमन मलिक साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। रमन मलिक जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। कुमारी शैलजा को भी आपने सुना, अभी आप कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन रहे होंगे। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव तक की तैयारी हो रही है, क्या चल रहा है हरियाणा के सियासत में? कांग्रेस के तरफ से प्रवक्ता कौन बोल रहे थे जी? खालिद चहल का। चलिए, मेरा शायद उनसे वास्ता नहीं पड़ा है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि बुझता हुआ दिया जो है वो फड़फड़ाता बहुत ज्यादा है। शैलजा जी को भी ये पता है कि हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायक और कुछ हुड्डा कांग्रेस के विधायक बहुत नाराज चल रहे हैं कि वो जिस चीजों को पहले बोलते आते थे आज उसके खिलाफ चलना पड़ रहा है और उनको फजीयत का सामना करना पड़ता है। जो मिलान जाने वाला किसान है उससे भी, और 2 फुट की लौकी उगाने वाला भी किसान जो है उससे भी, 2 फुट का आलू जो उगा रहा था जी। अब बात इतना सा है कि एक तो ये गिनती संभाल के रखें, बहुत जल्दी हो सकता है इनकी गिनती में परिवर्तन हो जाए। तीसरी चीज, जो बात जो कर रहे थे, मैं आज भी आपको बड़े स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ, कांग्रेस का एक भी वक्ता प्रवक्ता राज्य, मतलब यहाँ तक कि जो हमेशा सवाल फेंक के भाग जाने वाला सुरजे वाला है, वो भी इसका जवाब नहीं देते कि ये बताएं कि अदानी के साथ करार करके कैथल में अपने मंत्री पद होते हुए ये भंडारण की व्यवस्था का करार जब करा था तो वो कैसे कर लिया था, या कैप्टन अरविंदर सिंह ने कैसे करा 2017 31 अक्टूबर को बैठ के मुकेश अंबानी के साथ जो पॉलिसी डिस्कस कर रहे थे वो कैसे करी, या और इसी प्रकार की चीजें। मेरे पास लंबी फहरिस्त है, मैं दे सकता हूँ अगर जवाब देने को तैयार हूँ। मैं तो आज भी ये बोलता हूँ, मैं तो आज भी इतना सी बात बोलता हूँ, मेरी इतनी, प्लीज मेरी बात खत्म होने दीजिए। मेरी इतनी सी गुजारिश है कि मेरे को सिर्फ ये बता दें, कांग्रेस का कोई भी जो भी प्रवक्ता हो, नेता हो, कि जी छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, ये तो पूर्णतः आपके कंट्रोल में है। इनमें आप सिर्फ केंद्र के द्वारा जो एकत्रण होता है, भंडारण होता है अनाज का, धान और चावल, धान और गेहूं, इनको छोड़ दीजिए। इसके अलावा कितनी चीजों पे आप एमएसपी उन प्रदेशों में दे रहे हैं, एक। और दूसरा कि आपने जो वादा करा था किसान को ऋण माफी का पूर्णतः पहले और बाद में उसको संशोधित कर दिया, तो उसमें क्या कर पाए हो ये भी बता दो। बोलिए खालिद चहल का, जवाब दीजिए। एक बात आपको बताऊं मैं रमन जी, सबसे पहले तो हमारी गिनती की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमने कोई ऐसा फैसला लिया नहीं है इस प्रदेश के उसमें कि जिससे हमें गिनती की डर हो या शंका हो। सर, पहले भी 5 चुरा के सरकार चलाई थी, 40 आए थे, 5 कुलदीप बिश्नोई के चुराए थे। मलिक साहब सुनो, आप सुनो जरा सा। अब बात नहीं साहब, पहले ये बताओ 5 चुराए थे या नहीं हुड्डा ने? मलिक साहब ने 5 चुराए थे या नहीं? मलिक साहब मेरी बात सुनो, मलिक साहब मेरी बात सुनो, ऐसे शोर मचाने से नहीं। आप मेरी सुन लो, आपने कहा, मैंने बीच में नहीं सुनने की बात नहीं, पहले तो जवाब। चलिए बारी बारी से एक बार मैं जवाब ले लूं, फिर आती हूँ मलिक साहब। हाँ, खालिद चहल का बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बोलिए। समझ लीजिए, हमने जब सरकार चलाई इस देश में, प्रदेश में कोई भी उद्योगपति या कोई भी इस तरह का व्यक्ति सरकार को अपना नौकर नहीं समझता था। अब परिस्थितियां क्या बदली है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर आपके मुख्यमंत्रियों तक जो देश के उद्योगपति हैं उनको नौकर समझने लगे अपना, कि हम जो देंगे, हम जो इनको ड्राफ्ट बना के देंगे, ये उसको देश की जनता के ऊपर थोपेंगे। ये फर्क है आपके हमारे में, आपके शासन में और हमारे शासन में। दूसरी बात, जो गिनती की आप बात कर रहे हैं ना, वो गिनती की चिंता हमारे ऊपर नहीं है, गिनती की चिंता आपके ऊपर है। आपको उस दिन पता लगेगा जिस दिन सरकार के खिलाफ आपके ही लोग, आपके सहयोगी दल के लोग खड़े होंगे और आपके पास समय नहीं बचेगा इस प्रदेश की जनता को जवाब देने के लिए। ये आपको सोचना पड़ेगा उस दिन। हमें इसकी चिंता नहीं है कि हमारी गिनती दिल्ली के खौफ में छीछड़े,
बिल्ली के खाद में छींचे, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके पास अपने विधायकों को संभालो भाई साहब। 3 तो मेरे से मिलनी है, 3 तो मेरे से मिलनी है, पिछले 4 दिन में 3 मेरे से मिलनी है। अब आगे बोलो और बताऊं क्या? प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं, आप टेंशन उसका मत लीजिए। अरे प्रदेश की जनता के साथ ना खड़े हो, अपने यारों के साथ खड़े हो, उन आरतीयों के साथ जो तुम्हारे को फाइनेंस करते हैं, उन दलालों के साथ जो तुम्हारे को फाइनेंस करते हैं। ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ 2016 में फरवरी में जलाने वाले थे। ये उनका एक उनका निकलता हुआ गुबार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए, एक करके। रमन साहब 1 मिनट, मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लूं, इनकी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं आती हूँ आपके पास। खालिद चुहैल का फिर मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ। कुमारी शैलजा ने क्या कहा कि कुछ इनके विधायक, कुछ सहयोगी विधायक हमारे संपर्क में है, इसका क्या मतलब हुआ? सहयोगी विधायक कौन, आप समझिए कौन सहयोग कर रहा है उनको? कुछ निर्दलीय विधायक और जेजेपी के विधायक सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से कितने ही विधायकों ने बोला कि ये कानून किसी भी तरह से इस प्रदेश और देश के हित में नहीं है और सरकार को, प्रदेश के प्रधानमंत्री को इस बारे में सोचना चाहिए। उनके विधायकों की जबान है। संपर्क समझाइए ना, संपर्क में आपके साथ होने जा रहे हैं क्या? संपर्क की बात क्या होती है? अगर कोई विधायक पब्लिक में आके और मीडिया में आके ये बोलता है कि हम इनके कानून के खिलाफ हैं और तो ये आप कहेंगे ना, फिर तो कुमारी शैलजा ये कहती ना कि पब्लिक के संपर्क में है या मीडिया के संपर्क में है, उनसे बोल रहे हैं। हमारे संपर्क में यानी कांग्रेस के संपर्क में है, इसका क्या जवाब हुआ, क्या मतलब हुआ? संपर्क से मतलब उनका ये है कि उनको कांग्रेस की हाथ का साथ चाहते हैं, क्या बोलोगे, ये मतलब है? वो कांग्रेस की सहमति जो है, कांग्रेस की राय जो देश के किसान और मजदूर। अरे सर, सहमति, समर्थन और संपर्क 3 अलग अलग शब्द है, हमने भी हिंदी पढ़ी है सर। नहीं, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात को, लेकिन तीनों का मतलब एक ही तीनों का बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? सहमत होना और संपर्क होना एक बात होती है, अजीब बात कर रहे हैं। या तो आप कहिए कि आप लोगों ने ऐसे ही एक बयान दे दिया ताकि माहौल थोड़ा गर्मा जाए, ये लाइमलाइट की कोशिश थी, क्या था? तीनों का मतलब ये है जी, समझ लीजिए कि इन कानूनों के खिलाफ कौन है, इनके पक्ष में कौन है। नहीं, बयान तो ऐसा नहीं था। ये बयान क्या कांग्रेस के लिए हवा बना रहे थे क्या आप लोग? या तो बोलिए ना खुल के, डंके की चोट पे, किससे डरे आपको? बोलिए कौन कौन आपके साथ जाना चाह रहा है? बात नहीं है। जब सेशन चलेगा, प्रस्ताव इस कानूनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो तभी बोलेंगे, अभी नहीं बोल रहे, कहीं सरकार मना ना ले, ये बात है ना। दो में से कोई एक बात है, या तो कोई साथी नहीं है, आप लोग हवा बना रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, जो कि सरकार कह रही है कि आप अपनी चिंता करें, या फिर आप लोग डर रहे हैं कि कहीं सरकार मान मनोबल ना कर ले, यही बात है। आप निश्चिंत रहिए, हम भाजपा जैसा कल्चर नहीं अपनाएंगे, विधायकों को चोरी छुपे नहीं कल्चर की कहां से, ये तो स्पीच देने लगे आप, नहीं रहने दीजिए। रमन मलिक मैं जवाब दे दूं? हो गया सर, खालिद चुहैल का अब भाषण नहीं, हाँ जवाब दीजिए। अब सबसे पहले जब जवाब की बात आती है तो ये जो लास्ट कमेंट करा, मैं उनको याद दिला दूं कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 5 विधायक चुरा के 5 साल सरकार चलाई थी कुलदीप बिश्नोई। वो अलग बात है कि कुलदीप बिश्नोई आज कांग्रेस में आ गए। अब सुनिए भाई साहब, थोड़ा सा सुनने की हिम्मत रखिए, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, जवाब देना सर, मेरे सवाल तो आने दो। क्वेश्चन पेपर से पहले ही जवाब दे दोगे? राहुल गांधी थोड़ी हो आप। अरे राहुल गांधी थोड़ी हो, क्वेश्चन पेपर से पहले जवाब दे दोगे? नहीं मलिक जी, बातें रखिए, नहीं देखिए, ये कोई तरीका नहीं है, अपनी बात आपने रखी है मेरे को। आपके वक्त मैंने उनको चुप करा दिया था, अभी आप बिल्कुल शांत हो जाइए, मुझे वाइंड अप भी करना है। रमन मलिक, क्विक रिएक्शन। सबसे पहली बात तो आज के समय में सबको याद है 5 विधायक कैसे चुराए, और उसके बाद पूरे टाइम स्पीकर ने कोई निर्णय नहीं दिया। वो तो हमारी सरकार जब 2014 में आई तो उसके बाद निर्णय आया। नंबर 1 ये है आपकी गुणवत्ता। दूसरी चीज, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि विधायक ये और प्रस्ताव, देखिए इतना जो है वो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि 3 या 4 व्यक्ति हुड्डा कांग्रेस के और बाकी जो आईएनसी हरियाणा के हैं विधायक, वो बेचारे बड़े परेशान हैं और वह ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से जो अपने आप को वो फंसा बैठे हैं इस कल्चर में, वो वहां से निकले और अपना शुद्धिकरण करा के अपने जीवन को सार्थक करें। तीसरी चीज, मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता को ये इतना बोलता हूं कि अगर हिम्मत है तो अपने केंद्रीय नेतृत्व को बोले और अपने बाकी
सारे जहां जहां सरकारें हैं और जहां जहां घटक दल में सरकारें हैं कि इन 3 कानूनों को वैध मत कराएं, मत लगाएं इन 3 कानूनों को उन प्रदेशों में। तीसरी चीज कि जी एमएसपी पे हरियाणा 9 में देता है, 9 फसलों पे देता है, आप भी कम से कम इतना जरूर करा लें कि अपनी 3 जहां पूर्ण रूप से सरकार है और बाकी जहां पे आप भागीदारी कर रहे वहां पे आप ये कर लें कि 9 फसलों के ऊपर तो एमएसपी दे ही दें। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद। तो अभी कांग्रेस से बोलते नहीं बन पा रहा है या तो बोलना नहीं चाहती, कोई अलग ही गेम खेल रही है कांग्रेस। वो क्या गेम है, क्या अपडेट निकल कर आता है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर कोई भी सियासी उठापटक